ये मेरा गोल्ड का ट्रेड है जो अभी प्रॉफिट में चल रहा है। उसके साथ साथ मैंने एक बिटकॉइन में भी ट्रेड लिया था, वो भी ट्रेड अभी मेरा प्रॉफिट में चल रहा है। और दोनों ट्रेड मेरा स्विंग ट्रेडिंग है। उस ट्रेड का लॉजिक जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेजर सपोर्ट एरिया पे मैंने ट्रेड लिया था। इसलिए जब भी आप गोल्ड में या बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं तो आप सपोर्ट एंड रजिस्टर को बहुत ज़्यादा वैल्यू दीजिएगा, क्योंकि सपोर्ट एंड रजिस्टर में बहुत अच्छा प्रॉफिट को मिलने की चांसेस होता है। और इस दोनों ट्रेड का मैंने एसएल को ट्रेल कर दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया कि अगर मार्केट यहाँ से फॉल करता तो मैं और ज़्यादा प्रॉफिट को एक्सेप्ट करने की कोशिश करूँगा, अगर मार्केट रिवर्स कर जाता है तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड को निकाल देने वाला हूँ। और इस ट्रेड में मैं भी $40 का प्रॉफिट दे रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट अपना नया लो लगाए। तो मैं आपको ना मेन चैट पे दिखाता हूँ, जो मैं ट्रेडिंग व्यू के चैट पे दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर पाता हूँ, यहाँ पे ट्रेड करने के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ड्रॉ लाइन सारा फीचर नहीं दिया जाता ट्रेड करने के लिए। और इस ट्रेड में भी मेरा $50 का प्रॉफिट चला, तो वो घट के अभी आ गया है $36 पे। इसमें मैंने $5 का प्रॉफिट में लगा दिया कि मार्केट यहाँ से मूव करता है तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट के लिए एक्सपेक्ट करूँगा, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम से साइडवेज है। और दोनों ट्रेड जो मैंने लिया है ये मेजर सपोर्ट एरिया के बेस पे लिया है और एक ट्रेन लाइन के बेस पे लिया है। मैं आपके साथ लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे किस बेस पे मैंने ट्रेड लिया है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं फॉरेक्स मार्केट में तो आप सपोर्ट एंड रजिस्टर को बहुत ज़्यादा यूज कीजिए, क्योंकि मार्केट इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है। मैं आपके साथ लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको इसमें ट्रेड करना होगा तो मैं इस ब्रोकर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। बहुत बेस्ट ब्रोकर है, बहुत कम उसमें चार्जेस लगता है, तो आप ट्रेड कर सकते हैं इजीली। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी अगर अकाउंट ओपनिंग में आपको दिक्कत है तो मैंने वहाँ पे नंबर दिया, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे गोल्ड में ना यहाँ पे मार्केट बहुत एक सपोर्ट एरिया है। मैं इसमें कैंडल का यूज नहीं किया हूँ, मैं एक सपोर्ट के बेस पे इस ट्रेड को लिया हूँ और मेरा अभी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। और ट्रेन लाइन के बेस पे मैंने ट्रेड लिया था, तो मैं हर एक चीज़ आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखेंगे ना मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम तक साइडवेज था। मार्केट आपको दिख रहा है यहाँ पे साइडवेज था। साइडवेज होने के बाद मार्केट में इम्पल्सिंग बाइंग है। बाइंग आने के बाद एक रेड कैंडल यहाँ पे, एक रेड कैंडल यहाँ पे दिखा। उसके बाद मार्केट रिवर्स कर रहा था। मार्केट जब रिवर्स कर रहा था तो मैंने इसी बेस पे ट्रेड लिया था। यहाँ पे मेरा छोटा सा $20 का स्टॉप लॉस था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से बाइंग जाए तो बड़े प्रॉफिट दे, क्योंकि मार्केट में ना इम्पल्सिंग जब भी बाइंग आता है तो मार्केट थोड़ा साइडवेज होकर मार्केट उसको कंटिन्यू करता है। अगर मार्केट इसको कंटिन्यू नहीं करता है तो इस ट्रेन लाइन के नीचे अगर मार्केट दोबारा से कोई कैंडल बनता है, इस ट्रेन लाइन के नीचे मार्केट कोई कैंडल बनाने की कोशिश करता है, तो मैं उस ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दूंगा या थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट में निकाल दूंगा, लेकिन मैं लॉस नहीं लेने वाला हूँ इस ट्रेड में, क्योंकि मैं इस ट्रेड में ऑलरेडी $50 का प्रॉफिट देख चुका हूँ। मुझे इसमें 50 पॉइंट मूव कैप्चर करना है, क्योंकि मार्केट अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ दोबारा अपने मार्केट इस ऊपर जो रेजिस्टेंस है उसको टच करने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। अगर उसको टच करने जाए तो मेरा बड़ा प्रॉफिट के लिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और इसमें ट्रेन लाइन को कैसे यूज हुआ है मैं इस चीज़ को बताता हूँ। मैंने बता दिया कि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था, मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा था तो सेलिंग में था, लेकिन मेरा सेलिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ट्रम्प के अटैक मार्केट ना गोल्ड में बाइंग की पोजीशन दिख रहा है, तो मैं बाइंग के लिए तैयार था कि मार्केट में अगर दिखता है तो बाइंग लूँगा। तो मैंने जो ट्रेड लिया है यहाँ पे लिया है, इस बेस पे लिया है कि मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो मैं लॉस एक्सेप्ट करूँगा, इसके ऊपर जाता है तो मैं बाइंग के लिए मैं एक्सपेक्ट करूँगा। और मैं ये दोनों ट्रेड में स्विंग ट्रेडिंग लिया था। अब ट्रेन लाइन के मैं बताता हूँ, ट्रेन लाइन का लॉजिक है कि मैंने इस यहाँ पे ट्रेन लाइन को कैसे यूज किया है। आप देखेंगे मार्केट इस ट्रेन लाइन को छू रहा है ना, ऊपर जा रहा है, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर रहा, सस्टेन नहीं कर पा रहा है नीचे। मतलब लोग सेलिंग में अभी इंटरेस्टेड नहीं है, मार्केट में बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड है गोल्ड में। तो मैं भी सिर्फ बाइंग करने के इंटरेस्टेड, मैं सेलिंग के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। मैं भी यहाँ पे भी कुछ टाइम पहले मैंने ट्रेड लिया था, मैंने अब एक लाइन ड्रॉ किया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे। उसके बाद मुझे यहाँ पे भी ट्रेड मिला था बहुत पहले, मैं यहाँ पे कट नहीं करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेम सिचुएशन दिखा, यहाँ पे आप देखेंगे सेम सिचुएशन वही वाला दिखा था कि मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, ऊपर जा रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है नीचे। एक बार मार्केट इसको ब्रेक करने की भी कोशिश किया था, लेकिन आप देखेंगे कि ब्रेक तो किया था लेकिन उस सेलिंग को कंटिन्यू नहीं किया था। वहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया था, यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया था, मतलब लोग सेलिंग में इंटरेस्टेड है ही नहीं। तो मैं भी एक्सपेक्ट करूँगा कि मैं सेलिंग नहीं करूँ। अगर मैं सेलिंग कर देता हूँ तो यहाँ पे लॉस होने की चांसेस ज़्यादा था। तो मार्केट में इम्पल्सिंग बाइंग आया था, इम्पल्सिव बाइंग है। उसके बाद यहाँ पर रिजेक्शन आया मार्केट में। रिजेक्शन आने के बाद एक ग्रीन कैंडल दिखा, लेकिन वो कैंडल पिन बार था, तो मैंने पिन बार एंटर पे नहीं लिया, लेकिन मैं सपोर्ट के बेस पे ट्रेड लिया। इसलिए आप जब भी बिटकॉइन या गोल्ड में ट्रेड करें तो सपोर्ट एरिया के ज़्यादा यूज करें। एक मेजर सपोर्ट एरिया तो उसका बहुत ज़्यादा मार्केट वैल्यू देता है। अगर आप इस ब्रोकर में ट्रेड करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी थी, इजीली आप यूज कर सकते हैं। बेस्ट ब्रोकर है, उसमें बहुत ज़्यादा कम ब्रोकरेज लगता है।
और कोई भी दिक्कत होता है मैंने नंबर दे दिया, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, इजीली आपको प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट अगर इससे ऊपर जाए तो मेरा बड़ा प्रॉफिट दे। और सेम जो मैंने ट्रेड लिया एक सपोर्ट एरिया पे, मैंने बिटकॉइन में भी वैसे ही लिया। आप दिखाता हूँ मैं बिटकॉइन में आपको। बिटकॉइन में आप देखेंगे कि मार्केट बहुत टाइम तक मार्केट साइडवेज था। यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, उसके बाद इम्पल्सिंग सेलिंग आया था, सेलिंग होकर मार्केट साइडवेज हो गया। सेम सिचुएशन मार्केट यहाँ पे साइडवेज था, यहाँ पे मार्केट साइडवेज था। साइडवेज होने के बाद ये रेड कैंडल जो दिखा, मैं यहीं पे एंटर किया था, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस था, मेरा 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और मार्केट इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया, सॉरी, उसके बाद मार्केट रिवर्स कर रहा है। और मार्केट रिवर्स कर जाता है तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल को निकाल देने वाला हूँ। अगर मार्केट फिर से इसको कंटिन्यू करता है, मैं चाहता हूँ कि इसका नया लो बनाए। मार्केट अगर इसको नया लो बनाता है तो मेरा प्रॉफिट बड़ा हो सकता है। तो मैं स्विंग ट्रेडिंग में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बड़े प्रॉफिट को कैप्चर करूँ। अगर वो बड़ा प्रॉफिट मुझे नहीं मिलता है तो उस ट्रेड को मैं लॉस एक्सेप्ट कर लूँगा या कॉस्ट टू कॉस्ट निकालूंगा। मैं बड़ा लॉस नहीं एक्सेप्ट करता हूँ। तो हमेशा जो भी मैं काम करता हूँ ना, सपोर्ट एरिया पे काम करता हूँ, एक रजिस्टेंस पे काम करता हूँ और ट्रेन लाइन पे काम करता हूँ, और कैंडल किस तरह से बनता है। तो जो मैंने दोनों ट्रेड लिया, गोल्ड में भी ट्रेड लिया है और बिटकॉइन में भी ट्रेड लिया है, दोनों ट्रेड मेरा प्रॉफिट में चल रहा है। और प्रॉफिट में मैं यहाँ पे दोनों ट्रेड का एक सपोर्ट एरिया को ड्रॉ करके लिया था। मार्केट यहाँ पे साइडवेज था, ब्रेक किया, मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया सेलिंग के लिए। सेम सिचुएशन वहाँ पे भी दिख रहा था बाइंग में गोल्ड के लिए। मैंने आपको दिखाया गोल्ड में भी ऐसे एक सपोर्ट एरिया था, ये मैंने जो लाइन ड्रॉ किया ना, एक सपोर्ट एरिया था। और इस ट्रेड को जो मैं एग्जीक्यूट किया ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट किया, लेकिन ये स्विंग ट्रेडिंग था मेरा, ये था ट्रेड स्विंग ट्रेडिंग। इसलिए आप जब भी गोल्ड और बिटकॉइन में ट्रेड करें तो सपोर्ट एरिया का जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ ई में देख को एंट्री नहीं ले सकते, ई में देख के एंट्री लेंगे तो वहाँ पे लॉस ज़्यादा होने की चांसेस है। इसलिए ये में मैं यूज करता हूँ, सपोर्ट रजिस्टेंस को ज़्यादा यूज करता हूँ, और ट्रेन लाइन कैंडल, ये सब चीज़ों को आप सीखेंगे ना तो आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छा पैसा बनाने की चांसेस होगा। अब देखते हैं कि मार्केट इसको कंटिन्यू करता है तो ठीक है, और आप जान लीजिए कि मार्केट कंटिन्यू नहीं किया तो फिर मैं लॉस को एक्सेप्ट कर लिया, कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया। दोनों ट्रेड में सेम सिचुएशन है मेरा।